तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज एक्चुअली संडे है और ये मेरा लेट पोस्ट जा रहा है। तो संडे का मैंने मॉर्निंग से सारा काम कर लिया, सब्ज़ी लेकर भी आ गई। और यहाँ मेरी बेटी क्या है ना, मेरे आगे पीछे घूम रही है। ये ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट तो उसको कटवाना है, लेकिन क्या है ना कि उसकी कुछ फरमाइश है, इसलिए वो आगे पीछे घूम रही है क्योंकि मम्मी को पटा रही है। आज संडे है और बहुत समय से हम लोग शॉपिंग पे नहीं गए थे, तो उसकी इच्छा थी कि हम शॉपिंग पे जाएंगे आज। तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मा चलो। और मेरा क्या होता है ना कि थक जाती हूँ, तो मतलब सारा वीक काम करते करते तो मैं कभी कभी मना कर देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमेशा बच्चों को मना करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं होती है ना। और बेटी तो भाई बेटी ही होती है, उनकी इच्छाएं, उनका शौक़ माँ बाप को पूरा करना उनका फ़र्ज़ बनता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बेटियां खुश भी हो जाती, क्योंकि बेटियां क्या है ना कि बहुत डिमांडिंग नहीं होती, बहुत बड़े बड़े डिमांड्स नहीं होते उनके, वो छोटे छोटे चीज़ों से खुश हो जाती है। छोटा सा गोलगप्पा खिला दो, उससे वो खुश हो जाती है। तो लड़कों के तो बहुत बड़े बड़े डिमांड रहते हैं भाई, लेकिन लड़कियां क्या है ना कि छोटी सी छोटी चीज़ में भी वो संतुष्ट रहती है। तो हम लोग निकल पड़े थे मार्केट के लिए, और हम लोग दोनों सेम कपड़ा पहने थे। एक्चुअली क्या है ना, पहले मैंने ये कपड़ा पहना और फिर मेरा देखा देखी वो बोलती है कि नहीं मम्मा मैं भी पहनूंगी, हालांकि मैंने उसको मना किया था कि मत पहनो एक जैसा, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी पता है बहुत ऑड सा फील होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो एक जैसे हैं बिल्कुल। तो मैंने उसको मना किया, लेकिन वो सुनी नहीं, बोली कि नहीं पहनूंगी। और बहुत बारिश हो रही थी, मैंने बारिश के चलते भी मैं बहुत मना कर रही थी, तो वो दुखी हो गई थी। बोली एक ही तो दिन है, फिर उसके बाद तुम सारा वीक जाने के लिए रेडी नहीं होगी, उसके बाद भी मना कर रही हो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। तो रेनकोट पहन के हम लोग निकल गए शॉपिंग पे। ऐसे भी कोई शॉपिंग जाता है भला भीगते भीगते? लेकिन हम लोग पहुंच गए। कहीं कहीं थोड़ा बारिश कम भी था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी दूर भी था, डिस्टेंस भी था। और हम लोग भीगते भीगते पहुंच गए किसी तरह। और हम लोग आज आए थे एक्चुअली स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार रांची के मेन रोड में है, तो हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंटर करते हैं। तो एक्चुअली हमारा मतलब कुछ शॉपिंग कुछ और करना था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ हम लोग ऐसा देखे जो लगा कि नहीं ले लेना चाहिए। तो कुछ यूज़फुल चीज़ यहाँ पे घर का रखा हुआ था, और ये ना काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। तो मैंने कुछ कुछ सामान इसमें से उठा लिया, जैसे ये ना छोटा वाला पेट जार। ये येरा का पेट जार था, और मात्र 100 रुपीज़ में 4 पीस मिला, मतलब 99 रुपीज़ में 4 पीसेस। और कांच का है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट सा है। मतलब मुझे तो रोका नहीं गया, मैं तो ले ली। और बेटी मेरी बोली कि नहीं ले लो। और कुछ और भी इसमें से मैंने, जो किचन टॉवल होता है वो भी लिया, और एक दो सामान और इसमें से ले लिया था। काफ़ी अच्छा, मतलब कभी कभी ना ये लोग ऐसे लगा देते हैं और काफ़ी कम रेट में उसको लगाते हैं। नॉर्मल डेज में आप जाओगे तो उसका रेट अलग रहता है, लेकिन सेल में लगा देते हैं तो उसका रेट कम हो जाता है, तो लोग ले ही लेते हैं उसमें से। तो मैं इसमें से देखते देखते बहुत सारा सामान ले ली थी। और पता है ऐसे कभी कभी शॉपिंग करना ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी बेटी के साथ मैं निकलती हूँ, और वो बहुत अच्छे से, मतलब उसका एक्चुअली ज़्यादा डिमांड रहता है थोड़ा कॉस्मेटिक्स वगैरह, वो बहुत शौकीन है। और घर की चीज़ें, उसको नया नया सामान खरीदना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे ही हैं, माँ बाप से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, है ना। तो उनका डिमांड पूरा करना हमारा ही फ़र्ज़ है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिमांड कर रही है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। और लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत सारा डिमांड करना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ देखिए मैं ना कपड़ा देख रही थी, ये पता नहीं भगवान ने मुझे हाइट इतना दे दिया है, लेकिन कपड़े के फैक्ट्री वालों को ये बताना भूल गया कि नीचे का पैंट भी लंबा बनाया करो। मेरे ना सारे कपड़े ठीक रहते हैं, बस ऊपर से ठीक रहेंगे और नीचे का सारा पैंट छोटा। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है। तो मुझे नॉर्मली कपड़े, मतलब अगर मैं सस्ता कपड़ा लेना चाहूँगी ना, तो वो मुझे ठीक फिट नहीं आता है। तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप अच्छे में लो तभी आपको ठीक ठाक सब कुछ मिलेगा। और नॉर्मली कोई भी कपड़ा लेने जाती हूँ, अगर सूट ले रही हूँ या कोई और चीज़ ले रही हूँ, तो ऊपर का कपड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन नीचे का जो पैंट वो बनाते हैं ना, तो ये लंबा बनाना ही भूल जाते हैं। पता नहीं मेरी हाइट वालों के लिए कपड़ा बनता भी है कि नहीं। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी कपड़े, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े देख कर ना मुझे छोड़ देना पड़ता है, मैं ले नहीं पाती हूँ। और मेरी बेटी वहाँ इंजॉय करती है, उसकी हाइट मतलब एवरेज में है, नॉर्मल है जो सबकी हाइट होती है। और मेरा हाइट तो भगवान ने सिर्फ इसलिए दिया है कि ऊपर घर से सामान उतारो, पंखे साफ़ करो, घर के जाले साफ़ करो, मतलब इस काम में मेरा हाइट एकदम परफेक्ट है। मतलब इसके लिए लोग मुझे बिल्कुल खोजते हैं, ये उतार दो वो उतार दो, तो ये सब काम मैं शुरू से ही करते आई हूँ।
तो यहाँ फिर मैंने कुछ कुछ सामान और देखा। मुझे ना यहाँ का जो किचन आइटम था ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे रेट में था। इनका अपना कुछ अपना होम प्रोडक्शन भी है स्मार्ट बाज़ार का, और कुछ ब्रांडेड भी रखे हुए थे। सबका प्राइस मैंने देखा। अभी मैंने लिया कुछ नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर होके नहीं गई थी। मैंने छोटे मोटे क्रॉकरीज वगैरह कुछ उठा लिया था क्योंकि हमारा प्लान कुछ और ही था। बेटी को मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स लेने थे और कुछ उसको अपैरल भी लेना था, तो हम लोग बेसिकली उसके लिए गए हुए थे शॉपिंग करने। लेकिन होता है ना कि आप एक काम के लिए जाओ, एक सामान के लिए जाओ तो आप 10 सामान उठा ही लेंगे। तो ये तो नेचर ही होता है, और ये स्पेशली औरतों के साथ होता है। मतलब वो लेने कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आते हैं, और यह नॉर्मली सबके साथ ही होता है। तो मैंने भी वही किया, 2-4 छोटे-मोटे सामान उठा लिए, और फिर हमारा यहाँ मतलब क्रॉकरी वाला सेक्शन में काम ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग चले गए थे मेकअप वाले सेक्शन में। और मेकअप वाले सेक्शन में मतलब इतना अच्छा अच्छा मेकअप था कि मेरी बेटी तो देख के पागल ही हो रही थी। उसको लग रहा था कि क्या लूँ क्या नहीं। तो बस उसके बाद सामान वो इतना लिए है ना, इतना लिए कि मतलब मैं क्या बोलूँ। और यहाँ ये एक वैसलीन है जो इसको स्मार्ट बाज़ार आने के बाद लेना ही होता है, क्योंकि ये ना इसको बिल्कुल हाफ़ रेट में यहाँ पे मिलता है, और मार्केट में ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो ये भी इसने ले लिया। अब हम चले थे अपने गंतव्य की ओर जहाँ हमें काम था। और यकीन मानिए मेरा बेटी मेरा इतना खुश हो गई जाकर। और ना कभी-कभी ऐसे बच्चों को ना निकालना चाहिए। वो मतलब घर में बैठे-बैठे पढ़ाई करती रहती है, दिन भर में तो बहुत बोर हो जाती है, तो कभी-कभी आउटिंग ज़रूरी होता है। और ये आ गए थे हम ब्लशलेस में। तो यहाँ पे उसको लेना था बहुत सारा कॉस्मेटिक, और उसने इतना कॉस्मेटिक ले लिया तब मैं भी देख के शॉक्ड हो गई। मैंने बोला कि ये क्या कर रही है पता नहीं, लग रहा था जैसे 3-4 साल के लिए या अपने शादी के लिए सामान ले रही है, पता नहीं। लेकिन बहुत अच्छा। और मैंने भी ना इसमें बहुत सारे लिपस्टिक्स अपने लिए लिए, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक के नाम पे ना सबसे ज़्यादा पसंद है कोई, तो वो था लिपस्टिक। लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस थे, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो ये देखिए यहाँ पे जो सामान रखे हुए ना, ये इसने अलग करके रखा हुआ है, ये सारा वो लेने वाली है। तो इसमें एक्चुअली फाउंडेशन था, कॉम्पैक्ट है, और लिपस्टिक है, फिर फेस मास्क है, बहुत सारे वो उसने बहुत कुछ ले लिया था। फिर हम आ गए बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे बिलिंग हो गया, उसके बाद हम निकल पड़े। और ना इतना छोटा-छोटा सामान था, तो मुझे बिलिंग काउंटर पे आके भी गुस्सा आ रहा था। वो ना बोला कि ठीक है, तो मैंने उससे पूछा एंट्री पॉइंट पे कि आप क्या सारा प्रोडक्ट एक-एक देखोगे? तो वो बोल रहे थे हाँ। तो मुझे लगा कि अब तो लेट होने वाला है, काफ़ी लेट हो गया था। मतलब हम लोग बहुत मतलब शाम में ही निकले थे लेट से बारिश की वजह से, और यहाँ पे हमारा बज गया था 8:30। समझ में नहीं आ रहा था घर जाके क्या करेंगे, खाएँगे क्या, बनाएँगे क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वही मैं थोड़ा-सा मन ही मन गुस्सा हो रही थी। मैं बोली कि चलो ठीक है, देखते हैं, घर जाके फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। तो हमारा हो गया। वो भैया जो थे वो पूरा नहीं देखे सामान, बोले नहीं इतना नहीं देखेंगे, छोटा-छोटा सामान है, आप लोग जाइए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कितनी खुश है, कितना अच्छा शॉपिंग की है। वो बैग भी उसने लिया है न्यू, और दोनों बैग में सामान बिल्कुल भरा हुआ है। तो बहुत खुश है वो। अब हम चले घर की ओर, और घर पहुँचने ही वाले थे। देखिए यहाँ जो ये बेसमेंट है ना, यहाँ पार्किंग से हम निकल पड़े, और काफ़ी बारिश हो चुकी थी। देखिए पानी पूरा चारों तरफ भरा हुआ था, और पानी बारिश होती है ना तो थोड़ा स्कूटी चलाने में भी डर लगता है। तो बस धीरे-धीरे हम लोग घर पहुँच गए। उसके बाद घर आए तो सबसे पहले मतलब और किसी चीज़ की चिंता उसको नहीं थी कि काम करना है या खाना है। बस उसको चिंता है कि सारा प्रोडक्ट्स निकाल कर देखें और उसको फिर सही जगह पे लगा दें। तो एक-एक करके वो प्रोडक्ट देख रही है, सारे पैकेट्स को फेंकी, उसके सारे प्रोडक्ट्स को निकाल के एक डब्बे में उसने पैक किया। पैक करने के बाद उसको रख दिया गया। अब पता नहीं वो यूज़ कब करेगी, क्योंकि अब तो ना कॉलेज जा रही है ना कुछ कर रही है, कब करेगी आई डोंट नो। तो यहाँ पे मेरे मेरे भी लिपस्टिक्स थे, और मैंने बहुत सारा लिपस्टिक लिया था। ये देखिए मेरे लिपस्टिक के कलेक्शन। मेरा नॉर्मली सारा पुराना लिपस्टिक मैंने फेंक दिया, और ये न्यू कलेक्शन को ऐड कर दिया। मुझे भी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे बोलते हैं ना सब जिसको जिसका फ़ेवरेट सामान मिलेगा तो खुशी तो होगी। तो ये मेरा सामान था, और कुछ-कुछ सामान मैं और भी लाई थी वहाँ से, जैसे कि छोटे-छोटे प्लेट्स थे, और एक छोटा-सा ट्रे था, और पेट जार मैंने लिया था, किचन टॉवल लिया था। तो ये सारा चीज़ मैंने ले लिया, और छोटा-सा सामान था। इसमें सारा दिन बीत गया, अच्छा भी लगा। कहीं बाहर निकलो तो सचमुच मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि काम तो हम ज़िंदगी भर करते रहते हैं। थोड़ा अपने लिए भी वक़्त निकालना और जीना ज़रूरी है ना? तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ फ़ॉलो भी कर दें, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।